अच्छा जी, आज की जो क्लास है हमने कुछ फ्लावर को तो पहले बंचेस क्रिएट किए। वैसे आपने बंचेस क्रिएट नहीं दिखाए। सालिया। बंचेस क्रिएट करके ही है। जी, क्रिएट करके किया। अच्छा। मैंने आपको अपना दिखाया, आपने देखा नहीं है। देखा है पर वो सही नहीं है। मतलब कि आपने उसको क्या किया है, ये देखा है और दूसरा आपका जो ये वाला है, आपने मतलब कि बंचेस से ये फ्लावर निकाले हैं। तो जो ये मोटिफ है सर ना, ये उस वाला। बंच में भी मैंने उस बंच में से भी फ्लावर निकाल के उस बंच में और फ्लावर्स भी ऐड किए थे और बाकी सेपरेट भी। अच्छा, चलें ठीक है, ओके। जी। ओके, मैं आपको नेक्स्ट ये बेशक है। इसकी ओरिजिनल पिक्चर भी दिखा दूंगी अगर चलें आपको कोई ठीक डाउट। चलें ठीक है। इसमें हमने जो क्लास में काम करना है वो ये है कि हाउ टू सेट कलर ऑफ मोटिव या फ्लावर। हम एक मोटिव में कलर कैसे सेट करते हैं और उसमें टेक्सचर कैसे पुट करते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक्स है जो कि अब लाहौर डिजाइन में, मतलब कि लाहौर की सिटी में या कराची का तो पता नहीं, लाहौर की सिटी में वहां पे जब काम ऐसा टेक्सटाइल का होता है तो उसमें ये थोड़ा सा काम ट्रेंडिंग हो गया है, मतलब कि इस तरह से चल रहा है। फैसलाबाद में अभी नहीं आया लेकिन लाहौर में है। तो ये टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट डेज में तकरीबन 5-6 डेज पहले जब आपने कोर्स शुरू किया था उसमें मैंने एक लेयर्स बॉक्स के बारे में डिटेल से बताया था, तो उसी की बारी फिर अब है कि हमने उसको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। इसमें यूं होता है कि आपने एक फ्लावर को कैसे स्टॉक देना है, पैटर्न देना है और उसका एक मोटिव क्रिएट करना है। इम्बोज जिसे कहते हैं, ठीक है। हम कुछ फ्लावर लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि ये मोटिव है। ठीक है, लेसर टूल के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। कंट्रोल जे किया। अब जो आपका काम है वो ये है कि एक फ्लावर लेना है या कोई भी और ज्योमेट्रिकल शेप्स लेनी है। जैसा कि मैं ज्योमेट्रिकल अगर शेप्स की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि हमारे फोटोशॉप में भी एक ज्योमेट्रिकल शेप्स का एक बॉक्स है, वो है यू टूल में। कि यू टूल में आप क्लिक करो तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आल पे क्लिक करके जब ओके करेंगे तो ये सब के सब आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स भी हैं, कुछ ऐसे शेप्स हैं कि समटाइम हमें जरूरत पड़ती रहती है इन चीजों की, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें से कोई भी चीज ले लेता हूँ, लेकिन जो आपने लेना है वो इनमें से ना लीजिएगा। अगर लेना भी है तो ले लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप इनमें से ज्योमेट्रिकल शेप्स लें, फ्लावर मोटिव या कुछ भी, क्योंकि हमने बाद में जब यूज करना है तो आपको इस टेक्निक का पता होना चाहिए, ठीक है। चले, इसमें यूं है कि हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड अरेज करेंगे, ठीक है। इस तरह से अरेज हो गया, चले इधर से भी हो गया तो ओके है, ठीक है। अब मैं नीचे एक बैकग्राउंड वाइट ले लिया, ठीक है। इसको अब हमने करना क्या है, सबसे पहले कि हम इसको और किस तरह से हैवी अच्छा टेक्सचर बना सकते हैं। जैसा कि फर्ज कर लें कि हम पीछे से एक ग्रीन टेक्सचर ढूंढ के लाते हैं कोई भी, ठीक है। वो इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसको हमने डिजाइन के ऊपर कैसे दिखाना है। अगर हमें नीचे, जैसा कि ये ग्रीन कलर का मिल गया, ठीक है, अचानक हम इसको इसके नीचे रख लेते हैं फिल वक्त, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी डिजाइन को इसी तरह से अगर फर्ज कर लें कि हम इतना से इतने डिजाइन को हम प्रिंट करेंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा। अब आपके माइंड में होगा कि पीछे भी ग्रीन है और ऊपर भी ग्रीन है तो ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आप कर सकते हैं लेकिन आपने किया नहीं है।
ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि एक मिक्स खिचड़ी हो जाएगी। तो हमने करना क्या है कि आपको ये जो मैं अब टेक्निक्स बता रहा हूँ, इसका फायदा ये है कि आप ऊपर वाले मोटिव को थोड़ा सा इस तरह से इम्बोस करें या उसका ड्रॉप शेडो दें या उसको इस तरह से मैनेज करें कि वो एक अच्छा लगे। आप लेयर पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर स्टाइल आएगा। लेयर स्टाइल में आप किसी को अगर टिक लगाते हैं तो उसकी आगे डिटेल नहीं आएगी जब तक आप उसके ऊपर क्लिक नहीं करते। ये देखें, आप क्लिक किया तो ये आ गया। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, वैसे तो सब के सब आपको यूज करने चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ड्रॉप शेडो दें। ठीक है, ड्रॉप शेडो में आप देखें कि इसमें क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है। ये पीछे शेडो ज्यादा है और उसकी ओपेसिटी कम है जो कि हमें फील नहीं हो रहा, तो हम ओपेसिटी कर देते हैं ज्यादा। ठीक है, अब इसमें ड्रॉप शेडो ज्यादा है यानी कि साइज ज्यादा है, तो साइज मैंने कर दिया कम। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि इसका फासला ज्यादा है, तो हम इधर से ही पकड़ के इसको इस तरह से कर देते हैं। अब ये मैंने इसके साथ बिल्कुल जोड़ दिया, इसमें जूम करता हूँ, देन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ, ये तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है, यानी कि पीछे वाले मोटिव से ऊपर थोड़ा सा हट के हमें फील हो रहा है कि कोई चीज पड़ी है। ठीक है, डिस्टेंस स्प्रेड, अगर आप इसे मतलब कि स्प्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे साइज का इस तरह से कम या कम डिस्टेंस। ठीक है, ये तकरीबन इतना काफी है, या सॉलिड रख लें वो आप पे, चलें सॉलिड ही ठीक है। इम्पोज, इम्पोज क्या टेक्निक है? इम्पोज या बेवल ये चीज है कि इसको हम किस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ड्रॉप शेडो को रिमूव करते हैं तो अब भी ये थोड़ा बोल्ड है, अगर हम इसे ज्यादा बोल्ड करते हैं इस तरह से, इसका साइज ज्यादा कर देते हैं तो ये इस तरह से अच्छा लगेगा। ड्रॉप शेडो ऑन करते हैं तो ये देखिए इस तरह से है, सॉफ्टनेस। ठीक है, इनर बेवल, आउटर इम्बोज, बिलो, ये वो सब कुछ इसमें है। तो ये आप अपने मोटिव के हिसाब से इसे सेट करेंगे। स्मूथ करना है या हार्ड करना है? हार्ड करेंगे तो इस तरह से आएगा, वैसे स्मूथ ही ठीक है। साइज इसका कम कर देता हूँ थोड़ा सा, बस हमें फील हो कि इम्बोज है। अप डाउन आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें मजीद टेक्सचर्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आप इसमें कोई पैटर्न ऐड करना चाहें तो यहीं से कैसे करेंगे कि पैटर्न ओवरले, पैटर्न ओवरले मीन हम इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो इसकी ओपेसिटी ठीक है, लेकिन इसको हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है। ठीक है, इसे कर देते हैं ओके। ठीक है, अब आपको ये है कि इसमें किस तरह से मजीद आप काम करेंगे। जैसे कि अगर आप इसमें इस तरह से रखते हैं तो ये एक टेक्निक्स हो गई। ठीक है, मतलब कि एक और चीज निकल आई इसी में से। ठीक है, अगर इसमें अब आप करना ये चाहें कि इसमें आप और थोड़ी मुझे बस आपसे क्रिएशन चाहिए इसमें से, वो भी लेयर स्टाइल में जाके, और मतलब कि एक फ्लावर लेना है या कोई भी एक मोटिव लेना है जिससे आप कोई न्यू चीज मुझे करके दिखाएं। जैसा कि अभी मैं इसमें से एक आपको एक इम्बोज करके दिखा दिया। ठीक है, दूसरा ये कि अभी मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ और ये मैंने माइंड के साथ अपनी एक चीज निकाल ली, ये देखें। ठीक है, इसमें अब मुझे वही पैटर्न मैंने लगाया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका वे किस तरफ से जा रहा है, लीक किस तरफ से जा रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, स्टॉक देंगे। स्टॉक भी इसी से ही देंगे। ठीक है, ये देखें, अब स्टॉक लिया तो थोड़ा बहुत समझ आई कि क्या चीज बनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ अच्छा लग रहा है तो ये इस ओके है। अगर आप इसमें ड्रॉप शेडो ऐड कर दें तो ये इस तरह से लगेगा। ठीक है, बेवल करेंगे तो वो इस तरह से लगेगा। तो ये उसी फ्लावर में से एक न्यू चीज क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने भी क्रिएट करना है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं कि
ठीक है, कोई और फ्लावर लेते हैं, जैसे कि हम इसमें से कोई निकाल लेते हैं। ठीक है जी, अब इसमें से क्या है कि आपने किस तरह से इसको और यूटिलाइज करना है। जैसे कि हम कट करते हैं, कंट्रोल जे किया, ठीक है, और ठीक है अरेज किया। ठीक है, इसमें अब क्या है कि आपने जो मोटिव लेना है, जैसे आपने कलर मैच के साथ अपना ऑपोजिट मोटिव रखा है, उसी तरह से इसको भी इधर रख के आपने मुझे ये वर्किंग जस्ट दिखानी है कि मैंने ये इसके ऊपर वर्किंग की है। जैसा कि अब मैं इसमें पैटर्न ऐड कर देता हूँ, पैटर्न यूं कर दिया तो इसकी जो स्केल है वो कम कर दूं ताकि मुझे पैटर्न भी तो नजर आए। ठीक है, ये पैटर्न नहीं मजेगा तो कोई और चेंज कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, कोई भी। ठीक है, तो ये एक हम्म, ठीक है, ये पैटर्न वही जो हमने बनाया था। ठीक है, इस तरह से पैटर्न लगा सकते हैं, वैसे ये खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इस तरह से अब इसको हम सिलेक्शन ली इसके ऊपर वाले को, तो इसमें जस्ट सिंपल ब्लैक कलर दे देते हैं, तो ये इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, आप इसको अलग भी रख सकते हैं, मतलब कि एक न्यू चीज मजे की है। ठीक है, इस तरह से आपने बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है आयशा, जी समझ जी आई सर। आपको। जी जी आ ठीक रही है, है। अब इसमें मजीद वही हो सकता है कि आप ड्रॉप शेडो दे दें, इसमें अच्छा लगे थोड़ा सा। जी क्रिएटिविटी हमने दिखानी है ना एक्चुअली। तो ये जी देखें, सर। ये चीज अगर हम डिजाइन में दें किसी तरीके के साथ, तो वो अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। ये देखें ना, ये बोल्ड डिजाइन हमने बनाए थे, उसमें आप ये चीज दें तो उसमें अच्छा लगेगा फैशन वाले डिजाइन में। जी जी ठीक है, तो इस तरह से आपने फ्लावर लेने हैं या कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स लेनी है जिसमें से न्यू चीज क्रिएट करनी है, जैसा कि ये अब है। ठीक है, चलेंगे, ये रहने देते हैं इसमें से। ये चीज है तो हम इसकी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, या तो इसमें पैटर्न ऐड कर देते हैं या तो और चीज। ये देखें, ये अब मतलब कि न्यू हो गया ना, एक एक चीज से हमने न्यू चीज निकाल ली। ठीक है, ठीक है सालिया, कोई क्वेश्चन आप लोगों का। आपने जस्ट एक इमेज के ऊपर एक तो ये लेयर स्टाइल को यूज करके आना है, और एक तो दूसरा ये कि आपने फ्लावर में से उसके जो कलर होंगे, जैसा कि ये ब्लैक में मैंने ये टेक्सचर ऐड किया, तो इस तरह से टेक्सचर ऐड करना है। दूसरा ये है कि आपने वो जो बेवल हमने यूज किया था, शायद इधर है, इस तरह से ये बेवल हमने पीछे से यूज किया है ये, तो इस तरह से यूज करके कुछ ना कुछ बना के लाना है। जैसा कि ये थंबनेल में देख रहे हैं कि आप, ये पिक्चर है, इसमें मैंने टेक्सचर दिया है, उसके ऊपर मैंने आउटलाइन येलो कलर दिया और पीछे ब्लैक कलर दिया है, तो ये एक और चीज लग रही है। तो इसी तरह से इसी को मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसके ऊपर सॉलिड टेक्सचर ब्लैक दिया, ब्लैक ग्रे, और उसके पीछे ड्रॉप शेडो दिया है और इसको बेवल भी दिया हुआ है। तो इस तरह से जी आप लोगों ने करना है। जी जी। तो सर ये जो एक ब्लैक ये पैटर्न सा आ रहा है जो जो लीव है ग्रीन जी जी के जी। ऊपर जो
इसके ऊपर जो ब्लैक ये पैटर्न सा आप मतलब जी इसको जी आपने पैटर्न किया है है। ना, जी जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पैटर्न ही दिया ऊपर, जी। इसी तरह से दिया हुआ है इसमें। और अच्छा। बेवल बेवल भी किया हुआ है, लेकिन बेवल मैंने सॉफ्ट करके दिखाया था, तो वो यहाँ पे हार्ड किया हुआ है। हार्ड की भी मैंने ऑप्शन बताई थी यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये बेवल किया हुआ है ना। अच्छा। हाँ, तो यही चीज तो हार्ड भी आप कर सकते हैं। तो इसको क्लिपिंग मास्क कर दिया आपने जो नहीं नहीं, उस क्लिपिंग मास्क नहीं किया। उस लीफ के अंदर यानी जो जी जी। ये लीफ के अंदर जो टेक्सचर है जो अंदर हम्म, वो ऐसे नजर आ रहा है वो आपने एम्बोस किया था। अच्छा इम्बोस किया। ये देखें ना, ये मैंने पैटर्न नीचे रखा और ये ऊपर लीव है। इसकी आपने ऐसे सिलेक्शन लेनी, सिलेक्शन ले ली, इसको अब मैंने ऑफ कर दिया है। अब सिलेक्शन हुई है ना इसके ऊपर, जी। तो ये पैटर्न है जो नीचे वाला पैटर्न है, इसे हम कंट्रोल जे करेंगे। जस्ट कंट्रोल जे करूंगा तो ये देखें ऊपर लेयर आ गई है, नीचे बैकग्राउंड को हम अनचेक करेंगे तो वही लीव हमारा बाहर निकल आएगा। ठीक। ठीक है। ठीक। हम्म, और साले बस आपको यही सारा समझ प्रैक्टिस आ गया? करेंगे। जी गुड, सर। चलो माशाल्लाह। सर कलर मैचिंग वाला बस उसमें हो रहा प्रॉब्लम।